आज मैं आपके पास लेके आया हूँ क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लर्न कर लिए तो आपको 95 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये है केवल 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 21 क्वेश्चन आपने लर्न कर लिए तो निश्चित ही इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है। ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जाएगा एग्जाम पेपर से। जो डिलीटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे फाइंड आउट किया है। जो चैप्टर्स डिलीट किए हैं उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है। ये बिना किसी देर के मैं क्वेश्चंस को बताना शुरू करता हूँ, साथ में उनके आंसर भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है चैप्टर सेकंड से। चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन है व्हाई वॉज हैप्पी प्रिंस वीपिंग। हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था? व्हाई वॉज हैप्पी प्रिंस वीपिंग। तो आपको यहाँ पर लिखना है, आंसर आपको यहाँ पर साथ में दिखाई दे रहे होंगे। हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था? इसलिए रो रहा था क्योंकि उसे सामने लोग रोते हुए दिखाई दे रहे थे। जहाँ पर वो खड़ा था उसकी मूर्ति एक ऊंचाई पर स्थित थी और जिससे उसे शहर की दैनीयता दिखाई दे रही थी। अब सेकंड क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, चैप्टर सेकंड से ही, द हैप्पी प्रिंस से। टू whom did the happy prince give the ruby? To whom did the happy prince give the ruby? रूबी हैप्पी प्रिंस ने किसको दिया? तो यहाँ आंसर हो रहा है द हैप्पी प्रिंस गेव द रूबी टू अ सीमस्ट्रेस। एक बुनकर को दिया था जिसका बच्चा बुखार से पीड़ित था और जो कि एक वहाँ की रानी के लिए गाउन सिल रही थी और वो ऑरेंजेस मांग रहा था उसका बच्चा, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, उसे केवल रिवर वाटर था। इसलिए हैप्पी प्रिंस ने वो रूबी उसे दे दिया सीमस्ट्रेस को। आंसर आप इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं, साइड में आपको मिल रहा है। इसी चैप्टर से थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 इसी से। डिड द स्वेलो गो टू इजिप्ट गिव रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इसलिए मैंने इसमें से क्वेश्चन लिए हैं। डिड द स्वेलो गो टू इजिप्ट गिव रीजन्स। क्या स्वेलो इजिप्ट गया? कारण बताइए। तो स्वेलो इजिप्ट नहीं गया था, कारण ये है क्योंकि उसके दोस्त आगे निकल चुके थे और वो पीछे रह गया था क्योंकि वो मोस्ट ब्यूटीफुल रीड के प्यार में था। और दूसरी बात, वो अंधा हो चुका था और हैप्पी प्रिंस मर चुका था, उसकी मूर्ति टूट चुकी थी और ये मर भी जाता है खुद हैप्पी स्वेलो, इसलिए वो इजिप्ट नहीं जा पाता है। यहाँ 3 रीजंस बताए हैं, आप उन्हें लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी चैप्टर से है। व्हाट वर द हैप्पी प्रिंसेस आईज मेड ऑफ। हैप्पी प्रिंस की आंखें थी वो किसकी बनी थी? व्हाट डिड ही डू विद देम। तो हैप्पी प्रिंस की आंखें सैफिर की बनी थी, नीलम की बनी थी और उनका क्या करता है ये भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। विद आंसर्स मैंने यहाँ पर पेश किया है जिससे आपको आंसर को ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। वैसे आप पहले से आंसर लिखे हैं तो आप अपने लर्न किए हुए उन आंसर को रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एडोन्ड विद। व्हाट वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एडोन्ड विद। हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी, मूर्ति थी, वो किस चीज से सुसज्जित थी, किन चीजों से बनी थी, क्या क्या चीजें थी? तो यहाँ पर वो सब बताना पड़ेगा कि उनकी आंखें थी, शैफिर की थी और रूबी उसके तलवार की हिल्ट पर था, स्वॉर्ड हिल्ट पर था, चारों तरफ से सोने की पत्तियों से ढका हुआ था। यही हमें बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हमारा ये, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहे हैं जो कि ऑफ एक्सपेंस से है, चैप्टर 3 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हाउ शुड प्रूडेंट स्पेंडिंग ऑफ रिचेज बी डन। हाउ शुड प्रूडेंट स्पेंडिंग ऑफ रिचेज बी डन, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है हाउ शुड रिचेज बी स्पेंट एंड हस्बेंडेड टू द बेस्ट एडवांटेज। तो यहाँ सेम अर्थ है कि रिचेज को, धन को कैसे खर्च किया जाना चाहिए और जिससे सही सबसे ज्यादा सब अच्छा लाभ मिल सके धन का। अब है क्वेश्चन नंबर 7 इसी चैप्टर से। व्हाट इज बेकन्स एडवाइस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब असामान्य खर्चों के बारे में बेकन की राय क्या है? तो ये है, ये आप आंसर नीचे देख सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे लिमिट में रहने चाहिए, उस बारे में कहा है बेकन ने। बेकन इस चैप्टर का राइटर है।
और इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, जो क्वेश्चन है व्हाट डज बेकन वांट टू कन्वे व्हेन ही सेज टू टर्न ऑल द सर्टेनिटीज। जब बेकन कहता है टू टर्न ऑल द सर्टेनिटीज, तो इससे उसका क्या मतलब है ये कहने से। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 3 से। अब क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 ड्रामा है, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। और अब तक में मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स में से ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रामा में से, तो 5 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन आएगा। इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं, 3 ड्रामा है, 3 में से एक ड्रामा डिलीट कर दिया गया है चैप्टर 19 इफ आई वर यू। तो 2 ड्रामा बचे हैं, रिफंड और एक है द पाई एंड द टार्ट, चैप्टर 12 और चैप्टर 5। इनमें से कोई 2 क्वेश्चंस आएंगे और मैं एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा जो 5 मार्क्स का होगा। अब न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार कुछ और भी हो सकता है, तो देखा जाएगा, लेकिन अब तक का सिलेबस ऐसा है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड द मैथमेटिक्स टीचर प्रूव दैट ही वॉज मोर श्रूड देन द फॉर्मर पीपल। इसमें पूछा गया है मैथ के टीचर ने कैसे प्रूव किया कि वो फॉर्मर पीपल यानी कि वॉशर कप से ज़्यादा होशियार था। क्वेश्चन नंबर 10 भी यहीं से लिया है। हाउ डिड 3 मास्टर शटर वॉशर कप्स प्लान टू गेट द रिफंड। 3 मास्टर्स ने, 3 टीचर्स ने किस तरह से वॉशर कप के फीस वापस लेने के प्लान को शटर किया, मतलब छितर बितर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट वाज द स्टोरी दैट द ज्योग्राफी टीचर नरेटेड इन कनेक्शन विद द सिटी ऑफ ब्रुंसविक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि चैप्टर 5 से ही है। ज्योग्राफी मास्टर ब्रुंसविक की सिटी के बारे में नरेशन के बारे में वर्णन करते हुए क्या स्टोरी घटता है, उस आंसर को सही साबित करने के लिए। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो कि चैप्टर 6 से है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर रेफ्यूज टू गो इनटू लुसियास रूम। ऑथर ने, लेखक ने लुसिया जो कि दोनों टू जेंटलमैन्स की सिस्टर्स थी, उनके कमरे में जाने से क्यों मना किया। क्वेश्चन नंबर 13 भी यहीं से लिया है। हाउ डिड द वॉर अफेक्ट द फैमिली ऑफ 2 बॉयज। युद्ध ने किस तरह से 2 लड़कों के परिवार को प्रभावित किया। तो आंसर आप नीचे देख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने चैप्टर वाइज, आप देख सकते हैं। एक एक चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा, और क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन किया है, तो आप अलग से वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लास 10 एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे चैप्टर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, ग्रामर मटेरियल सब कुछ 10th के बारे में आपको वहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डिड द 2 बॉयज लुक आफ्टर देयर सिस्टर। 2 लड़के किस तरह से अपनी बहन की देखभाल किया करते थे। हाउ डिड द 2 बॉयज लुक आफ्टर देयर सिस्टर। अब है इसी में से क्वेश्चन नंबर 15 भी लिया है मैंने। राइट द स्टोरी ऑफ द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसको समरी कहा जा सकता है, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना की स्टोरी को लिखना है। तो इसके वैसे कम चांसेस है, फिर भी मैंने ले लिया है क्योंकि मल्टीपर्पज क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन हटकर भी आ जाता है इस चैप्टर से तो इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। समराइज द स्टोरी ऑफ द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना एज नरेटेड बाय द नर्स। नर्स के द्वारा जो वेरोना के 2 लड़कों की, जेंटलमैन की जो कहानी बताई गई थी उसको समराइज करना है, मतलब कुल मिला के इस चैप्टर की यह समरी है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15। अब आपके केवल 6 क्वेश्चन बचे हैं, और मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि पोएम्स के क्वेश्चन आते नहीं है, पोएम्स से एक्सट्रैक्ट आते हैं, तो एक्सट्रैक्ट के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट के बारे में, और इम्पोर्टेंट वर्कबुक के जो क्वेश्चन है उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो होगा। इम्पोर्टेंट राइटिंग स्किल्स हैं उनके लिए भी पर्टिकुलर वीडियो होगा। यहाँ पर केवल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो चैप्टर 7 से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, चैप्टर 8 को डिलीट कर दिया गया है, तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 7 पोएम है, इसलिए उसको भी कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, पोएम्स के क्वेश्चंस के आते ही नहीं है। अब आते हैं हम चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 को उठाया है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट वाज कॉल्ड प्लेसेस, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट देम। व्हाट वाज कॉल्ड प्लेसेस, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट देम, आंसर को आप देख सकते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 17 है इसी चैप्टर से व्हाई डिड स्यू गो टू मीट ओल्ड बेरमन। स्यू
ओल्ड बैरमन बूढ़े बैरमन से मिलने क्यों जाती है। चैप्टर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि चैप्टर 10 से है। और इसके अलावा आते हैं क्वेश्चन चैप्टर 11 पर जो कि डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 11 इसके अलावा चैप्टर 14 ये पोइम है और चैप्टर 15 इसे भी डिलीट कर दिया गया है। और आते हैं चैप्टर 17 पर द बैट, इसे भी डिलीट किया है। चैप्टर 20 पर आ गए हैं। चैप्टर 20 पर सीधे क्वेश्चन है। इसके बाद 19 का को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 20 पर है पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी रिगार्ड कैरेक्टर बिल्डिंग एज अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। व्हाई डिड गांधी जी रिगार्ड कैरेक्टर बिल्डिंग एज द प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा इसमें से एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 21 महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, राइट योर व्यूज इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चंस में भी आ सकता है और इसके अलावा ये राइटिंग स्किल में भी 5 मार्क्स में कम से कम पूछा जा सकता है। तो ये था चैप्टर क्वेश्चन नंबर 21। टोटल 21 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। मैं शायद चैप्टर 12 से क्वेश्चन बीच में पेज छोड़ गया हूँ, इसलिए चैप्टर 12 के क्वेश्चन में अगर बोल भी दिए तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ गया हूँ। तो चैप्टर 12 पर आते हैं। चैप्टर 12 के क्वेश्चन द पाई एंड द टार्ट्स, इसमें हाँ मैं क्वेश्चन छोड़ गया, 18 और 19 क्वेश्चन मैंने बोले नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब हाउ जीन एंड पियरे मैनेज टू गेट द पाई। डिस्क्राइब हाउ जीन एंड पियरे मैनेज टू गेट द पाई। मैंने कहा था ड्रामा में से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, उसके और में एक और क्वेश्चन आएगा। तो ड्रामा टोटल 3 थे, चैप्टर 5, चैप्टर 12 और चैप्टर 19। तो 19 को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो चैप्टर 5 और 12 में से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एक करना होगा। 5 के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और चैप्टर 12 ये है पाई एंड द टार्ट, इसमें से एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ जीन एंड पियरे मैनेज टू गेट द पाई। आंसर दिख रहा है आपको, आप उसे लर्न कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से लिया है इसी चैप्टर में से विच वॉज हार्डर टू गेट द पाई और द टार्ट। क्या पाना मुश्किल था, पाई या टार्ट, और वाई, और क्यों पाना मुश्किल था। तो ये टोटल 21 क्वेश्चन है। अगर आपने ये लर्न कर लिए तो निश्चित ही इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है और क्वेश्चन से यहाँ से आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा अगर आप लर्न करके प्रॉपर लिख के आते हैं। ये था आपका गैस पेपर या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। So that's enough for today. Thanks for watching video.